नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आईएफएमएस पर एरियर सैलरी एरियर जो होता है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। सैलरी एरियर बनाने में आईएफएमएस पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। उसका सॉल्यूशन आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। चाहे वो कितना भी पुराना एरियर हो या नया एरियर हो, चाहे वो 2012 का एरियर हो, कोई सा भी एरियर हो, उसको बनाना हम आज के इस वीडियो में सीखेंगे। चैनल पर सभी नए साथियों से मेरा आग्रह है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी हमारे नए आने वाले वीडियो हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें। बिल संबंधी कार्य करने के लिए हम डीडीओ के आईएफएमएस पोर्टल पर जैसे ही लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने नज़र आएगा। इसमें हमें एक्सेस वर्क स्पेस को जो है सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप एक्सेस वर्क स्पेस पर क्लिक करेंगे तो उस एम्प्लॉय के पास कितने डीडीओ का चार्ज है वो हमें यहाँ नीचे डेस्क 1 डेस्क 2 में नज़र आएगा। डेस्क 1 में एचओ है तो एचओ पे हमें नहीं जाना है। डेस्क 2 सेलेक्ट करेंगे तो डीडीओ नीचे नज़र आएगा, तो डीडीओ को हमें सेलेक्ट कर लेना है। बिल संबंधी कार्य करने के लिए आप सबको पता है कि हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड हमारे सामने नज़र आएगा। यहाँ पर राइट साइड में माय रोल के अंदर अप्रूवर सेलेक्ट होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है बिल संबंधी कार्य करने के लिए। हम आज की इस वीडियो में सैलरी एरियर से संबंधित आपको जानकारी दे रहे हैं। तो इसके लिए YouTube पर काफ़ी सारे वीडियो हैं जिसमें ये बताया गया है कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर पे एंड टाइटल वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर जब आप देखेंगे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन के अंदर पे एंड टाइटल हिस्ट्री, पे एंड टाइटल हिस्ट्री ऐड करने के बाद भी कई लोगों के सैलरी एरियर से संबंधित बिल जो है जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, उसमें डाटा मिसमैच आ रहा है। तो इसका समाधान आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि माई रोल के अंदर अप्रूवर सेलेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप सेलेक्ट करेंगे। सैलरी एरिया से संबंधित बिल बनाने के लिए हम सबसे पहले बिल्स में जाएंगे। जैसे बिल्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको बिल्स के अंदर सैलरी एरियर बिल वाला टैब नज़र आएगा, लेकिन ये अभी हमें काम नहीं लेना है, थोड़ी देर बाद इसको काम लेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे बिल करेक्शन के अंदर। बिल करेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल करेक्शन बल्क, ये वाला ऑप्शन आपको इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। बिल करेक्शन के अंदर आपको कुछ जो भी आपके डीडीओ के पास एम्प्लॉयज़ की संख्या होगी वो आपको यहाँ नज़र आ जाएगी। जिस एम्प्लॉय का आपको सैलरी एरियर बिल जनरेट करना है, एम्प्लॉय के नाम के पीछे यहाँ एक्शन के पीछे सेलेक्ट बटन दिया हुआ है। अगर इसमें एम्प्लॉयज आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आप इसकी संख्या को यहाँ नीचे से बढ़ा सकते हैं, फिर उसमें सर्च कर सकते हैं किस एम्प्लॉय का आपको जो है एरियर बिल बनाना है। मुझे जैसे इस 5वें नंबर वाले एम्प्लॉय का बिल बनाना है तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट वाले ऑप्शन से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद बिल करेक्शन बल्क के अंदर आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड नज़र आएगा। इसमें आपको ऊपर राइट साइड में यहाँ नज़र आएगा डाउनलोड फॉर्मेट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एरियल जो बिल आप बनाने जा रहे हैं उससे संबंधित कुछ जानकारी ये पूछेगा। तो सबसे पहले ये प्रोसेस के अंदर आपको देखना है कि आप किस प्रकार का एरियर बिल बनाने जा रहे हैं। रेगुलर सैलरी वाला है, सैलरी एरियर है
या डीए आपने जो पहले उठाया था वो कम था, अब आपको उसका एरियर उठाना है, या सरेंडर आप बिल पहले आपने उठाया था उसका एरियर उठाना। तो इस प्रकार से आप जो भी जिसका भी आप बिल बना रहे हैं एरियर का, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मैं सैलरी एरियर सेलेक्ट करूँगा। उसका रीज़न आपको देना है कि क्या रीज़न है, एनुअल इंक्रीमेंट के कारण रुका है, या प्रमोशन के कारण आपका एरियर है, एससीपी एमएससीपी के कारण है, या जो भी कारण आपका रहा है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। मैं एससीपी का एरियर बनाने जा रहा हूँ तो यहाँ पे एससीपी सेलेक्ट करूँगा। बिल करेक्शन रीजन के अंदर आपको मुख्यतया अदर ही सेलेक्ट करके रखना है। अगर आप चाहें तो किसी और को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे अदर सेलेक्ट करूँगा। किस अवधि का आपको सैलरी एरियर बिल बनाना है वो अवधि यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। कहाँ से? मैं 1/1/2017 से लेके 31 अक्टूबर 2024 तक का सैलरी एरियर बनाने जा रहा हूँ। तो मैं यहाँ से कहाँ तक की डेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। बिल टाइप्स के अंदर आपको यहाँ एक ही ऑप्शन नज़र आएगा, सैलरी बिल, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। बिल सब टाइप के अंदर आप जिस भी एरियर को बनाने जा रहे हो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मैं रेगुलर सैलरी यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमें अलाउंसेस और डिडक्शंस सेलेक्ट करने हैं, जिसका हमें एरियर के अंदर मेंशन करना है। तो मैं यहाँ से एक तो बेसिक सेलेक्ट करूँगा। डियरनेस अलाउंस जो डीए है हमारा वो सेलेक्ट करूँगा। एचआरए सेलेक्ट करूँगा और डिडक्शन के अंदर इनकम टैक्स और जीपीएफ में डिडक्ट करूँगा, तो वो दोनों ही सेलेक्ट करूँगा। आप अपने हिसाब से जो भी अलाउंसेस ऐड करना चाहते हैं और डिडक्शन ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर इनकम टैक्स डिडक्शन में से ऐड करूँगा और जीपीएफ में जो है 2015 वाला सेलेक्ट करूँगा। इसे सेलेक्ट करने के बाद आप डाउनलोड फॉर्मेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक एक्सेल फाइल जनरेट होगी। कुछ इस तरह की सीट आपके सामने जो है जनरेट होगी। ये सीट आपको खाली मिलेगी। इसमें आपको ड्यू अमाउंट डालना है। ड्रॉन अमाउंट इसमें पहले से नज़र आएगा, पे मंथ भी नज़र आएगा, पे एरिया से बाकी सारी चीज़ें आपको भी यहाँ फुल फिलअप मिलेगी। जो भी आप डेट वहाँ से सेलेक्ट करेंगे और उसकी एक्सेल फाइल इस तरह से जनरेट आपके सामने होगी। इस एक्सेल फाइल को आपको भरना है। यहाँ पे केवल ड्यू अमाउंट भरना है, बेसिक का जैसे मैंने यहाँ भर रखा है, और डीए का और एचआरए का जो भी आपने वहाँ से अलाउंस से सेलेक्ट करें उसके ड्यू अमाउंट आपको यहाँ सेलेक्ट करने हैं। आपके ने जो ड्रॉन किया है वो पहले से यहाँ पे फुल फिलअप नज़र आएगा। उसके बाद इनकम टैक्स आपको किस महीने में यहाँ पे ईयर दिया हुआ है और मंथ दिया हुआ है, तो उसमें आप जो भी इनकम टैक्स एम्प्लॉय के सैलरी एरियर से काटना चाहते हैं वो यहाँ फिलअप करेंगे। उसके बाद जीपीएफ जितना आप काटना चाहते हैं वो यहाँ पे फुल फिलअप करेंगे और इस एक्सेल शीट को इस तरह से तैयार कर लेंगे। इस एक्सेल शीट को तैयार करने के बाद भी कई लोगों के एरियर्स बिल बनाने में एरर्स आ रहे हैं। तो ऐसे एम्प्लॉय आप जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहाँ पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको इस एक्सेल शीट को किस तरीके से और किस सावधानी के साथ जो है बनाना है। एक्सेल शीट का जो फॉर्मेट है वो आप पूर्ण रूप से भरने के बाद उसको यहाँ पे हम अपलोड करेंगे। अपलोड करते समय आपको इस सैलरी एरियर से रिलेटेड जैसे मैं अपलोड फाइल पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप जो जिस समय आपने एक्सेल शीट को डाउनलोड किया था फॉर्मेट को, उसमें जो जानकारी भरी थी वो आपको ऊपर नज़र आ जाएगी। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप में आपको ब्राउज करके वो जो सीट आपने फिल की है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद में सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स में आपको बिल करेक्शन के संबंधित में आपको कुछ ऑर्डर्स जो भी एम्प्लॉय के ऑर्डर हैं यहाँ ऑर्डर लिखेंगे और यहाँ पे उसकी पीडीएफ फाइल जो है अपलोड करेंगे। एरियर से रिलेटेड जो भी आपके पास ऑर्डर्स और फिटमेंट ऑर्डर्स और जो भी एमएससीपी एससीपी के जो भी ऑर्डर्स हैं
ये मैंने सैलरी एरियर की जो शीट बना रखी है, ए एक्सेल में मैंने बना रखी है। इसको मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि इसको हम सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स के रूप में अपलोड भी करेंगे। मैं आपको एक बात दिखा देना चाहता हूँ कि ये देखिए, ये 1 जनवरी 2017 से हमने इस एरियर को बनाया है और अक्टूबर 2024 तक इसके जो भी अलाउंसेज और डिडक्शंस हैं आप यहाँ देख सकते हैं। यही हम बिल के अंदर आपको इसी सीट के जो एरियर्स निकल के आए हैं वही हम आपको एरियर के रूप में बना के बताने वाले हैं। तो हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप से ब्राउज करके उस एक्सेल फाइल को जो है हम यहाँ पर अपलोड करेंगे, जो हमने यहाँ से डाउनलोड की थी IFMS से। उस सीट में जो करेक्शन फॉर्मेट के नाम से थी उसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे और बिल करेक्शन यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ ऑर्डर जो भी एम्प्लॉय के ऑर्डर हैं वो यहाँ से PDF बना के उसको भी हम यहाँ मैंने ये PDF बना रखी है एरियर फाइल अपलोड के नाम से, तो इसको हम जो है अपलोड करेंगे और अपलोड बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपसे कन्फर्मेशन मांगेगा कि क्या आप कन्फर्म हैं, तो मैं यस करूँगा। इस फाइल को अपलोड करते समय ही लोगों के एरियर्स आते हैं कि डेटा मिसमैच आ जाता है या अदर कई सारे एरर्स आते हैं। यहाँ पे फाइल अपलोड ये जो है एक्सेल फाइल नहीं हो पाती है। तो देखिए आप, ये अपलोड सक्सेसफुली हो गई है, इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये फाइल अपलोड होने के बाद यहाँ पर हम वापस से बिल करेक्शन के अंदर, अब बल्क में नहीं जाना है, अब जाना है हमें बिल करेक्शन रिक्वेस्ट के अंदर। यहाँ से हम रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो ये हमने जो फाइल अपलोड करी है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये जो बीच वाला जो एक्शन में के अंदर जो बटन है, यहाँ से हम बिल को हमारे को देख सकते हैं। यहाँ से जो व्यू करके हम इस बिल को देख भी पाएंगे कि आपके डीएनएस क्या है, बेसिक पे क्या है और आपके जो डिडक्शंस हैं वो यहाँ से आप देख पाएंगे। लेकिन अब हम जो है इस बिल को जो है प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पे बीच वाले बटन पे जिसको प्रेस करके जो है यस करेंगे। यस करने के बाद ये इस तरह से जो है हमारा बिल प्रोसेस हो जाएगा। इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद बिल करेक्शन वाली जो प्रोसेस है यहाँ पे पूरी हो चुकी है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है, हम अब जाएंगे सैलरी एरियर बिल के अंदर, सैलरी एरियर में। यहाँ पे हम जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो जिस को हमने प्रोसेस किया हुआ है वो यहाँ पर हमें नज़र आ जाएगा। तो हमने ये पहले नंबर वाले एम्प्लॉय का जो है बिल वहाँ से प्रोसेस किया है बल्क से जाके। तो ये यहाँ पे देखिए आप, जो एरियर है एम्प्लॉय का वो यहाँ आ जाएगा, अलाउंसेस, डिडक्शंस और एरियर्स। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 21,49,118 हमने जो एक्सेल सीट तैयार की है इसमें भी जो टोटल अलाउंसेज है ये 21,49,118 और डिडक्शंस ये GPF इनकम टैक्स और ये टोटल और ये जो उसको मिलने वाला है वो ये एरियर है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट ही ये हमने बनाया है। तो ये यहाँ पे देखिए ये राशि आ चुकी है, इसके अंदर है। यहाँ से अभी बिल जनरेट करेंगे। पहले हम बीच वाले बटन से, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन के अंदर जनरेट बिल, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसको सेलेक्ट करके इसको यस करेंगे। यस करने के बाद ये सैलरी एरियर का जो बिल है वो जनरेट सक्सेसफुल हो चुका है और इसने रेफरेंस नंबर भी हमें दे दिया है। तो इसको हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ से एरियर का जो बिल है वो प्रोसेस हो चुका है। अब हम आएंगे सैलरी एरियर बिल्स के अंदर। जैसे ही बिल्स के अंदर आएंगे तो हम फाइनेंशियल ईयर चूज करेंगे, यहाँ से मंथ चूज करेंगे। आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से ग्रुप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सीधा सर्च करूँगा तो ये जो हमने बिल जनरेट किया था वो यहाँ पे नज़र आ जाएगा। इसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको नज़र आएगी रिपोर्ट। वहाँ हमने इसलिए नहीं रिपोर्ट जनरेट हुई थी क्योंकि वहाँ पे बिल प्रोसेस नहीं हुआ था। तो आप बिल्कुल ये देख सकते हैं ये इनर जनरेट हो चुकी है पूरी। हमने जो बिल बनाया उसकी इनर जनरेट हो चुकी है। ये आउटर
जनरेट हो चुका है, बिल्कुल राशि वही आएगी। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। बिल्कुल बेसिक DA, HRA, GPF हमने कितना काटा है, टैक्स कितना काटा है, टोटल डिडक्शंस, और ये मैं आपको ग्रॉस अमाउंट भी दिखा देता हूँ, 21,49,118। यही हमारा एक्सेल शीट के अंदर है, 21,49,118। एक बार कंफर्म कर देता हूँ। टोटल डिडक्शन 3,85,399, 21,49,118 और 3,85,399, और इसका जो नेट अमाउंट है 17,63,719। ये यहाँ पे नज़र आएगा आपको 17,63,719। तो इस तरह से आप यहाँ से बिल इनर, बिल आउटर और शेड्यूल जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके रिपोर्ट को डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद हम प्रोसेस बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसेस यस करने के बाद DDS आपके पास OTP जाएगा। OTP जाने के बाद OTP डालेंगे और ये बिल जो है ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर OTP डाल के इसको यस किया, तो ये बिल जो है सक्सेसफुली ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया है। इसको हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आप इसके बिल के स्टेटस को यहाँ से बिल स्टेटस में जाके चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमने ये सैलरी एरियर के नाम से बिल बनाया है, ये यहाँ पे आ चुका है, और रिपोर्ट यहाँ से भी आप इसकी देख सकते हैं। तो यह थी पूरी जानकारी एरियर से रिलेटेड। और फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर किसी भी प्रकार को आपको एरर्स नज़र आते हैं एरियर बिल बनाने में, तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा कि आप किस तरह से इस बिल को बनाएं, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल करेक्शन के अंदर यही एक मसला है कि एरियर की जो एक्सेल शीट जनरेट कर रहे हैं, हम डाउनलोड कर रहे हैं, उसको किस तरीके से सही तरीके से भरना है। उसको भरने में अगर आप सही तरीके से डाटा पुटअप नहीं करेंगे तो वो एरर्स आपको दिखाई देंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। और चैनल पर सभी नए साथियों से मेरा विशेष आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।